बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, महरीन सिब्तैन ने सितारा यासीन के बारे में कुछ अहम इंकशाफात किए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को देखें और सुने और अगर आप लोगों को ये बात सच लगे तो प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताएं कि आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको उनकी ये वॉइस सुनाती हूँ। थोड़ा इस तरफ नहीं आ पा रही, लेकिन कोशिश करूँगी जल्द इस तरफ भी आऊँ। लेकिन इस वक्त जो है एक टॉपिक बड़ा वायरल है और मुझे बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं और ख़ुद भी जाहिर सी बात है एक दिलचस्पी सी पैदा हो जाती है। और कुछ चीज़ों को जब ऑब्ज़र्व करते हैं तो ऐसी बातें मैं हैरान हो रही हूँ कि इतने रिएक्शन चैनल्स हैं और उन्होंने अभी तक इन चीज़ों को पॉइंट आउट क्यों नहीं किया। बेशक सितारा यासीन जो है वो एक ऐसा सिंबल बन गया है कि लोगों ने उस पर पार्टीज़ बनानी शुरू कर दी है। कोई उसके हेटर्स हैं, कोई उसके सपोर्टर्स हैं, कोई उस पर रिएक्शन देने वाले हैं। इस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है उस पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई लान तान कर रहा है सितारा को, तो कोई उसकी साइड ले रहा है, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन यहाँ पर बड़ी अहम चीज़ें जो है ना आप लोग मिस आउट कर रहे हैं। आप लोग मिस आउट कर रहे हैं वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो मुख्तलिफ वीडियोस में आप लोग देखते रहे, लेकिन आप लोगों ने शायद उनके ऊपर गौर नहीं किया। जो लोग रिएक्शन दे रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली एक ही पार्टी की साइड पे हो जाते हैं और कहते हैं कि जी ये बहुत ही सती सवित्री है, दूसरी बहुत ही गलत है। मैंने एक बात तो आपको पहले भी बोली थी कि आप लोग इसको एक स्टार प्लस के ड्रामे की तरह एंजॉय करें और इसको अपने असाब पर सवार ना करें। वो एक काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं कहूँगी कि काम को अच्छे से करें। ये चीज़ जो है बहुत ही गलत होती जा रही है और इस वक्त जो आप लोगों ने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने शुरू किए हैं, मैंने बड़ा डीपली स्टडी किया और मैंने बहुत से अपने साथियों को भी ज़रा इसके ऊपर लगा दिया, अपने रिपोर्टर्स को भी। तो मेरे ख्याल से जो आपको यहाँ इस मेरे चैनल के ऊपर इसके ऊपर रिएक्शन मिलेगा वो बड़ा ही डिफरेंट होगा, यूनिक होगा। वो चीज़ जो है ना आपने किसी और से सुनी नहीं होगी। अब ज़रा मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ तो आपको कुछ चीज़ें बड़ी मज़ेदार समझ आएंगी। मज़ेदार मैंने इसलिए कही कि आप लोग जो है बहुत ही भोले हैं और मैंने कुछ लोगों को देखा कि लोग रो रहे हैं, लोगों को तकलीफ़ हो रही है। कोई उसके चैनल को छोड़ रहा है सितारा के, कोई सलमा के चैनल पे जा रहा है, कोई सलमा को बुरा भला कह रहा है। फिर सितारा ने आके जब ताज़ा बातें की उसका तो मैं अभी पोस्टमार्टम करूँगी, मेरी पूरी रिपोर्ट उस पर तैयार है, वो आपके साथ बात करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि आप लोगों ने अंदाज़ा ही नहीं लगाया। अगर तो आप कहानी को इस तरह से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सितारा के शौहर का इस पूरी स्टोरी में बड़ा किरदार है। आप लोग यहाँ पर गौर कीजिए कि पहले तो एक किन्हीं की ख़ानदान की औरत सामने आती है और वो बेबो को फ़ोन करके कहती है कि सितारा यासीन जो है उसको उसके शौहर ने मारा पीटा है, उसने इसके बाल काटे, उसने इसकी भवें मोड़ी। फिर उसके बाद इसका शौहर जो है वो आता है अपने चैनल पर, बल्कि दूसरे चैनल को बनाता है और उस पर आकर कहता है मेरा पहला चैनल तो हैक हो गया। फिर वो ये कहता है कि जनाब मेरी बीवी की हालत बहुत बुरी है, आप दुआ करें सितारा ठीक हो जाए। फिर इंसान एकदम से कहता है यार ये क्या, ये तो अपनी बीवी के लिए दुआएं करता फिर रहा है। उसके बाद जनाब जो एक कहानी हमारे सामने आई है वो बड़ी हैरत अंगेज़ है। वो कुछ ऐसी कहानी है कि मैं चौंकी गई कि देखिए क्या कुछ नहीं हो सकता। वो शौहर जिसको आप शायद बहुत मासूम समझ रहे हैं उसके बारे में कुछ ऐसी कहानियाँ सामने आ रही है। देखिए मैं फिर ये कहूँगी कि मैं किसी के किरदार पर कोई कीचड़ नहीं उछाल रही, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे तो इसका शौहर एक ब्लैकमेलर लग रहा है। उसे ऐसे लग रहा है कि जैसे साजिद को अपनी बीवी के बारे में सब कुछ पता था। हो सकता है मैं आपको एक बात फिर से कहूँगी कि सितारा ने ऐसा कुछ भी ना किया हो। देखिए ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, इसके ऊपर तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दीन के जो अहकामात हैं कि जब तक आपने इस अमल को अपनी आँख से नहीं देखा तो आप इसके बारे में कोई सज़ा और जज़ा देने का हक़ नहीं रखते, आप किसी पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। इस बात को एक साइड पे रख के मैं ऐसे एक बात कर रही हूँ कि देखिए अगर तो सितारा का जो शौहर है उसका रिएक्शन जो है ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग आना चाहिए था, लेकिन उसका रिएक्शन जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं आया। लेकिन लोगों ने ये भी कहा कि जनाब वो तो अपनी बीवी को मार रहा है, पीट रहा है। लेकिन उसके बाद जो कहानी सामने आ रही है और एक सऊदी जर्नलिस्ट है उसने कुछ बातें शेयर की हैं जिस वक्त सितारा मक्का मदीना में मौजूद थी। कुछ चीज़ें उसने ऑब्ज़र्व की, कुछ चीज़ें उसकी नॉलेज में आई, कुछ चीज़ें उसको इसके रिश्तेदारों ने पहुँचाई, वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले ज़रा साजिद की तरफ आ जाते हैं। बेसिकली हुआ क्या, पहले मैं सऊदी जर्नलिस्ट की तरफ आती हूँ, फिर मैं सितारा के हस्बैंड का रोल बताऊंगी कि किस तरह से वो एक ब्लैकमेलर के रूप में सामने आ रहा है। अभी तक की जो बातें आती हैं वो ये बताती हैं किस तरह। देखिए जिस वक्त सितारा वहाँ पे थी तो एक सऊदी जर्नलिस्ट ने ये क्लेम किया, उसकी वीडियो भी सामने आई मंजर आम पर, जो कि वहाँ पर एक एज रिपोर्टर काम करती है, एज स्टिंग ऑपरेशंस भी करती है। उसने जब सितारा को एक मैसेज डाला कि मैं चाहती हूँ कि आपके चैनल के साथ मिलकर कोई काम किया जाए, आपको ज़्यादा प्रमोट किया जाए, तो सितारा ने इसको कोई जवाब नहीं दिया। जब इसने कोई जवाब नहीं दिया तो एक और खातून जो है इसको फ़ोन करती है, मैसेज करती है और उसको कहती है कि सितारा को तो असगर ने मना कर दिया, यानी कि सलमा के शौहर ने उसको मना कर दिया कि तुमने इस औरत से रब्ता नहीं करना। इसने पूछा कि उसने
ऐसा क्यों कहा? तो उसने कहा इसलिए कि आप स्टिंग ऑपरेशन करती है और आपसे दूर रहने का मशवरा दिया है। इस पर उस खातून ने उससे ये सवाल भी किया कि तुम्हें ये सब बातें कहाँ से पता? अच्छा, यहाँ पर वो कहती कि मैं ठटकी इसलिए भी कि मैंने जब इसके शौहर को फ़ोन किया था सितारा के, यानी कि साजिद को, तो साजिद ने मुझसे बल्कि सवाल किया कि क्या आपका सितारा से रब्ता हो गया, यानी कि एक शौहर का अपनी बीवी से राबिता ही नहीं है। फिर उसके बाद अब यहाँ पर ज़रा आप रुक जाइएगा, यहाँ पर आप ये देखिए कि असगर का एक इतना किरदार है कि असगर जो है वो मना कर सकता है सितारा को, और सितारा जो है फिर वो इनसे रब्ता नहीं करती है। और उसके बाद ये कि साजिद जो है उसको तो कुछ पता ही नहीं है उसकी बीवी किसी काम के लिए राज़ी है कि नहीं राज़ी है, बल्कि वो रिपोर्टर से पूछता फिर रहा है कि क्या उसने आपसे हामी भर ली। तो यहाँ से उनके रिश्ते में जो कमज़ोरी है और जो दूरियाँ हैं उसका अंदाज़ा। फिर उसके बाद तीसरी बात जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब वो सऊदी अरब में थी सितारा, तो कई जगहों पर उसने इस तरह की वीडियोस डाली कि हमारा ताल्लुक़ वैसा नहीं रहा, मैं अब क्या तलाक ले लूँ, मैं भी दूसरी शादी करूँगी। फिर उसके बाद जाते हुए बहुत ज़्यादा रोना धोना। मुझे यहाँ पे ये एक एतराज़ भी है कि जब सितारा ने ये वीडियो अपनी बनाई है लास्ट, उसमें उसने कहा कि मुझे तो मैं तो वहाँ रहना ही नहीं चाहती थी, मैं तो रुकना ही नहीं चाहती थी, मुझे ज़बरदस्ती रोका गया, मुझे इस तरह रोका गया, मुझे उस तरह रोका गया, मैं तो भागना चाह रही थी, मेरे साथ मेरी बहन का रवैया अच्छा नहीं था। तो दूसरी तरफ जब आप उसकी वीडियोस देखते हैं तो वहाँ पर वो मुसलसल कहती है कि इतना अच्छा वक्त गुजर रहा है, इतना बेहतरीन वक्त गुजर रहा है, मेरा वापस जाने को दिल नहीं करता। तो क्या आप अपने व्यूअर्स को धोखा दे रहे हैं मुसलसल? क्या आप उनसे मुसलसल झूठ बोल रहे हैं? तो फिर इस बात को भी एडमिट करें कि मैंने आप लोगों के साथ झूठ बोला था, और मैं आपके साथ पूरी वीडियोज़ में कि मैं कितना मज़ा कर रही हूँ, मैं कितना इन्जॉय कर रही हूँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती, वापस आने के बाद वो रोना, वो तमाम चीज़ें जो है वो शेयर करना, तो फिर वो सब क्या था? तो इस चीज़ का जवाब आप ज़रूर अपने व्यूअर्स को दीजिए, क्योंकि वो आपके साथ बड़े दिल से जुड़े हुए हैं। अच्छा, उसके बाद अब क्या होता है कि सितारा ने ये भी कहा कि जब मैं वापस आ गई 40 लाख, बल्कि इसका मैंने पूरा पोस्टमार्टम करना है। मैं इस 40 लाख की कहानी भी आपको बताऊंगी अपनी दूसरी वीडियो में, लेकिन अभी मैं ज़रा यहाँ वापस आती हूँ। तो इन तमाम बातों से लोगों ने ये अखज़ किया, जो तमाम रिएक्शन चैनल्स वाले हैं वो भी ये अखज़ करते हैं कि सितारा जो है वो अच्छे टर्म्स पे नहीं थी अपने शौहर के साथ। और यही बात जो है उस सऊदी रिपोर्टर की बातों से भी हमने अखज़ की कि सितारा अपने शौहर के साथ अच्छे टर्म्स पे नहीं थी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि सितारा जब वापस आती है, उसके बाद की कहानियाँ जो भी आपने सुना, उस हवाले से भी 2-3 ऑडियो लीक्स हैं, वो मैं चाहूँगी कि आपको ज़रा उस बारे में बता भी दूँ, हो सका तो सुनवा भी दूँगी। उसमें कुछ इस तरह की बातें हैं कि सितारा जो है एक रात अपने घर पे नहीं होती है, और ऐसे में बाबर की वाइफ जो है वो फ़ोन करती है, बच्चों से पता लगता है वो घर पे नहीं है, बाबर भी घर आता है, पता लगता है वो घर पे नहीं है। फिर ये वीडियो जो है ये हटवा भी दी जाती है, इस पर भी सवाल खड़े हुए। फिर उसके बाद जो है एक ऐसी कॉल जो कि एक चैनल पर की गई, और उसमें भी इनके एक रिश्तेदार ने ये बात बताई कि सितारा जो है इसको ब्लैकमेल इसका अपना शौहर कर रहा है। अच्छा, आप ज़रा पहले ये ऑडियो सुनिएगा जिसमें ये बताया जा रहा है एक रिश्तेदार की तरफ से कि किस तरह से साजिद जो है उसने सितारा और असगर की वीडियोस बनाई होंगी। ये ज़रा आप सुनिएगा। फोन पे राब्ता करके इंस्टा पर ये बात बताई है कि सारा गेम जो हो रहा है ये एक्चुअली जो है वो साजिद खुद कर रहा है, क्योंकि साजिद को पता था कि ये जब वहाँ से आई है सऊदी अरब से और इसने कहा था कि मैं जाके तलाक ले लूँगी, मैं दूसरी शादी करूँगी, ये इसने सब कुछ उसकी इन्वॉल्वमेंट जो हुई थी ना सितारा की, वो असल में इसको पता चल गया था साजिद को कि ये इन्वॉल्वमेंट हो गई है साजिद इसकी, असगर की इसके साथ सितारा के। जब वो इसने खुद मौका दिया जानबूझकर कि मैं वहाँ जा रहा हूँ और मैं जाके ठीक करवाऊंगा सब कुछ गाँव के अंदर, और वो जाके इसने इसकी रेकी करी है और इसकी तस्वीरें उतरवाई है। अच्छा, इसमें ये आपको पता लग रहा है कि ये जो ताल्लुक़ है इनके दरमियान किस तरह का था, और किस तरह से उनके रिश्तेदारों के ही बकौल